चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर बड़ा आदेश दिया। इस आदेश के बाद विपक्षी बीजेपी पर हमलावर है। इसी बीच शुक्रवार को गोरखपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर की शव यात्रा निकाली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने रुमाल पर प्लास्टिक का बुलडोजर रखा और राम नाम सत्य का नारा लगाया। इसके अलावा गोरखपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर शहर के पंत पार्क से जिला अधिकारी कार्यालय तक पैदल मोर्चा निकाला और योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सपा कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर को लेकर सुप्रीम के हालिया आदेश पर खुशी जताई है। जन सूरज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने इन दिनों बिहार भर में अपनी पैदल यात्रा के माध्यम से जनता को जागरूक कर रहे हैं। वह लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए जन सूरज के विजन के तहत भविष्य में आने वाली सुविधाओं के बारे में भी बता रहे हैं। सुपौल में आयोजित एक जनसभा में प्रशांत किशोर ने 5 प्रमुख कार्यों की घोषणा की, जिन्हें जन सूरज की सरकार आने पर लागू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि हर जिले का बड़ा माफिया और गुंडा सपा से जुड़ा हुआ था। इसका पदाधिकारी यशा दीर्घ था। वह संगठित अपराध, पशु, वन, खनन, भू माफिया थे। माफिया सनातन सरकार चलाकर अराजकता एवं गुंडागर्दी का तांडव करते थे तो बबुआ घर से बाहर नहीं निकलता था। बबुआ 12 बजे सोकर उठता था। जनता फीसती थी। मुस्लिम तुष्टीकरण की हद पार करते हुए पर्व एवं त्योहारों में इन लोगों ने अराजकता लाई हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को महाराष्ट्र के वर्धा आयोजित पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कांग्रेस लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि सबसे भ्रष्ट पार्टी के अंदर नफरत का भूत घुस गया है, जिसे एक भ्रष्ट परिवार द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। यही नहीं, पीएम मोदी ने अमेरिका में आरक्षण पर दिए गए बयान पर भी राहुल गांधी की जमकर आलोचना की। वर्धा में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सबसे भ्रष्ट और भ्रष्टाचार पार्टी है। सबसे भ्रष्टाचार परिवार कांग्रेस का शाही परिवार है। बिहार में भूमि सुधार मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर विवादित बयान दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को नमक हराम कह दिया। दिलीप जायसवाल ने कहा, राहुल गांधी से गंदा इंसान दुनिया में कोई नहीं है, वह नमक हराम है। देश का नमक खाकर विदेश की धरती पर जाकर भारत विरोधी बात करते हैं, इससे शर्मनाक कुछ हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में बीते शाम ईदे मिलाद जुलूस के दौरान तनाव पैदा हो गया। अनंत चतुर्दशी के समापन के बाद गुरुवार को ईद का जुलूस निकाला गया। तनाव इतना बढ़ गया कि जिहादियों ने हिंदुओं के कुछ घरों में आग लगा दी। दोनों पक्षों की झगड़ा में कुछ लोग घायल हो गए। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। बिहार में तेज गाड़ियों की तेज रफ्तार की चपेट में आकर हर दिन लोग मौत का शिकार हो रहे हैं। ताजा घटना मुंगेर से सामने आई है, जहां 2 अलग अलग सड़क हादसे में महिलाएं समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। घटना से नाराज लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया और जाम कर हंगामा मचाए। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा नेताओं और मंत्रियों के विवाद शपथ बयानों के बाद शुरू हुआ सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। अब कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी का जवाब नहीं दिए जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है। उन पर वरिष्ठ नेता का अपमान करने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पड़ोसी राज्य हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं। शुक्रवार को हरियाणा की यमुनानगर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने सियासी बयान देकर बड़ा दावा किया है। जनता को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हरियाणा में कोई भी सरकार आम आदमी पार्टी के बिना नहीं बनने वाली है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि वे फिर से दिल्ली के कब सीएम बनेंगे। अरविंद केजरीवाल ने चुनावी जनसभा में आम आदमी पार्टी की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा, हमारी कट्टर ईमानदारी पार्टी है। मैं आराम से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा रह सकता था, लेकिन केजरीवाल अपनी परीक्षा देंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने उपचुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सभी 10 सीटें हार रही है, इसलिए सरकार BLO को हटा रही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि PDA ही बीजेपी को हराएगी। उन्होंने योगी की एनकाउंटर नीति पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जो भी फर्जी एनकाउंटर हुए हैं उनकी जाँच होनी चाहिए और होगी।
शिमला में डेमोग्राफी बदलने का एक बड़ा खेला हो रहा है। पहले अवैध मस्जिद को इसके सबूत के तौर पर पेश करके लोगों ने हंगामा किया था। अब लोगों की पहचान से जुड़ा बड़ा फ्रॉड हो रहा है। क्या आपको पता है कि शिमला में घुमा क्षेत्र में 35 से ज्यादा मुस्लिम व्यापारियों की पहचान पत्र एक जैसे हैं? मतलब जन्म की तारीख और जन्म का महीना एक जैसा है। क्या ऐसा मुमकिन है? भारतीयों के लिए उनका एक आधार कार्ड उनकी पहचान का सबूत है, लेकिन घुमा में एक आधार कई लोगों की पहचान बना हुआ है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि अपराधियों एवं बाहुबलियों से राजद को कभी परहेज नहीं रहा है। जिस दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष सजाए फतह उसे भला अपराधियों से गुजारे कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा है कि लोग भूले नहीं है कि लालू किस तरह से तेल पिलावन, लाठी घुमावन, रौली एवं लाठी रैली के जरिए अपने दबंगों एवं बाहुबलियों की अपराधियों का बेशर्म प्रदर्शन करते और बिहार वासियों में भय पैदा करते थे। उन्होंने कहा कि अपराधियों के राजनीतिक आरक्षण का ही नतीजा था कि 1 दर्जन से ज्यादा बाहुबली विधायक बनकर राजद सरकार के पक्ष में खड़े रहे। इसलिए अपराध पर बोलने से पहले राजद को एक बार अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए। अमेरिका में दिए गए राहुल गांधी के बयानों पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत आक्रामक हमला किया है। यह हमला सिर्फ लोकतांत्रिक आलोचना तक सीमित नहीं है, बल्कि राहुल गांधी की जीभ काटने और जान से मारने की धमकी तक पहुंच गया है। राहुल गांधी को देशद्रोही कहना बीते दिनों की बात हो चुकी है। अब उन्हें आतंकी नंबर 1 बताए जा रहे हैं। विपक्ष के प्रमुख नेता की ऐसी आलोचना क्या किसी लोकतांत्रिक देश में संभव है? तिरुपति लड्डू प्रसाद विवाद पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने शुक्रवार को बयान दिया। पवन कल्याण ने कहा कि हमें हर पूजा स्थान की पवित्रता बनाए रखनी होगी, चाहे वह मस्जिद हो, चर्च हो या मंदिर हो। पवन कल्याण ने कहा है कि जब मंदिरों पर हमले हो रहे हो तो हर राजनीतिक नेता की मौलिक जिम्मेदारी है कि वे अपनी आवाज उठाए, चाहे वे नेता किसी भी धर्म से ताल्लुक क्यों न रखता हो। ये जरूरी है कि वे इस तरह की घटनाओं पर अपनी चेतावनी जताए। बिहार में जेडीयू की पूर्व एमएलसी का नक्सली एक्शन सामने आया है। लगातार छापेमारी के बाद जो जानकारी सामने आई है वे चौंकाने वाली है। इस पर बिहार की सियासत गरमाई है। मनोरमा देवी की पहचान जेडीयू की एमएलसी के रूप में हुई है और उन पर नक्सली कनेक्शन के आरोप लगे हैं। इस मामले की जांच एनआईए कर रही है। नक्सली कनेक्शन मामले में एनआईए की टीम पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के घर पहुंची। बिहार के गया में जेडीयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के घर पर एनआईए की रेड 17 घंटों तक चली। कुल मिलाकर बिहार में एनआईए ने 5 जगह पर छापेमारी के दौरान एनआईए की टीम ने 4 करोड़ रुपए कैश, कई हथियार और डिवाइस भी बरामद किए हैं। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आतंकी बताने के खिलाफ जयपुर शहर में कांग्रेस का गुस्सा फूट गया। शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का पुतला फूका और जोरदार नारेबाजी कर आक्रोश व्यक्त किया। इस मौके पर शहर अध्यक्ष आरआरएस तिवारी ने विवादित बयान देते हुए कहा, देश का प्रधानमंत्री गूंगा, बहरा और अंधा है, कुछ दिखाई नहीं देता, हिंदू मुस्लिम कर गर्दा मचाने में लगे हैं। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में हुई रेप और हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने 3 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को हटा दिया है। नए कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा नियुक्त हुए हैं। जूनियर डॉक्टरों ने शनिवार को आपातकालीन सेवाएं फिर से शुरू की है। बिहार के नवादा में भूमि विवाद में 80 दलित घरों को जलाए गए। 15 लोग गिरफ्तार किए गए, जिनमें मुख्य आरोपी नंदू पासवान भी शामिल है। घटना से राज्य में तनाव बढ़ता जा रहा है। विपक्ष ने एनडीए सरकार पर जंगल राज का आरोप लगाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति मामले में फंस गए थे। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आतिशी को नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। केजरीवाल दिल्ली चुनाव से पहले जनता में अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। तिरुपति प्रसाद विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तिरुपति माला मंदिर के पूर्व पुजारी एमवी रमण दीक्षित तुलू ने इस पूरे मामले पर कहा कि प्रसाद यानी लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गाय के घी में बहुत सारी अशुद्धियां थी। यह घटिया क्वालिटी का था। रमण दीक्षित तुलू ने कहा, मैंने कई साल पहले इस पर ध्यान दिया था। मैंने इसे संबंधित अधिकारियों और टास्क बोर्ड के अध्यक्ष के सामने रखा था, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। यह मेरे लिए अकेले की लड़ाई नहीं थी। लेकिन अब नई सरकार ने सत्ता संभाली और सारी गंदगी सफाई करने का वादा किया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि बंगाल सरकार की विफलता के वजह से बंगाल के लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। लेकिन मैं हैरान हूं कि ममता दीदी अपनी नाराजगी अपनी असफलताओं पर नहीं बल्कि झारखंड की जनता पर निकाल रही है। वह राज्य की सीमा सील कर झारखंड की जनता को सबक सिखा रही है और झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री मौन है।
बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मची हुई है, जब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक विवादित बयान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आक्रोश कर दिया। तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को अपने बयानों में नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने बिहार को गुंडों के हाथों में सौंप दिया है। इस बयान के बाद मुख्यमंत्री का मिजाज बिगड़ गया और बयानबाजी का दौर तेज हो गया है।